तो बिना जो हमारी हाउस हेल्प होती है उसमें से यूजुअली सबके जो हस्बैंड, आप पूछे क्या काम करते, काम कुछ नहीं करते, रात को चाय के ढाबे में बैठ के चाय पियेंगे, नशा करेंगे बस, और औरतों को पीटेंगे, औरत को पीटेंगे, और कमा भी औरत ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। जो बिल्कुल ही लोअर क्लास है, जो हमारे यहाँ काम करती हैं, आती हैं, कोई एक मुझे बता दो जिसका शौहर काम करता हो। कोई नहीं, कोई नहीं। उससे पूछो तो वो कहते वो बैठा हुआ है घर में, बैठा हुआ है, सो रहा है, या बच्चे भी कहाँ, बच्चे गलियों में पल रहे होते हैं, और बीवी जो होती है वो घरों के काम कर रही होती है। यानी सुबह आती है मेरी जो काम वाली है, सुबह आती है, वो शाम को मगरिब के वक्त जाती है काम करके, और 2 ही घर हैं उसके। वो बेचारी हमेशा परेशान रहती है, वो यही कहती है बाजी पूरा ही नहीं पड़ता, 2 घर ही करती हूँ मैं, पूरा ही नहीं पड़ता, और मेरे फिर बच्चे भी हैं, बच्चे भी पाल रही हूँ। मैंने कहा तुम्हें मियाँ क्या करता है? कहा कुछ नहीं करता। अरे तो कमबख्तो शादी क्यों की फिर? बिल्कुल, तो करनी नहीं चाहिए थी, और छोटी छोटी उम्रों में उनकी शादियां कर देते हैं। पर बहुत सारी जगहों पे शादी भी तो इसलिए यहाँ पे कर देते हैं कि चलो जी जो अगली आएगी वो घरों में काम करके कमाएगी और हमारे बेटे को पाल लेगी, और उसको शौक होता है कि जी मैंने दुबई जाके, सऊदीया में मैंने नौकरी करनी है, तो मैंने बाहर जाके नौकरी करनी है, वहाँ पे ड्राइवरी कर लूंगा, पाकिस्तान में रह के कुछ नहीं करना। नहीं, ये हमने ये बड़ा मसला है, ये है। अच्छा, ये मुझे आप बताइए, क्योंकि आप मैच मेकर हैं और जब आप रिश्ते भी करा रही होती है, आपके पास आई एम श्योर बहुत सारे रिश्ते ऐसे आते हैं, हमारे यहाँ डिवोर्स अगर लड़का हो तो उसके साथ कोई इशू नहीं होता, उसको समहाउ लोग अपनी बेटी दे देते हैं कि चलो भी डिवोर्स है ना, लेकिन एक डिवोर्स्ड औरत जिसके साथ बच्चा भी अटैच हो, उसके लिए रिश्ता नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं अच्छा जी कोई 60 साल के कोई ऐसा को बंदा मिल जाए जिसकी बीवी की डेथ हुई हो, जिसके आगे बच्चे भी पालने हो, तो हाँ वो रिश्ता अच्छा है। ऐसा क्यों है? अच्छा, जो मर्द होते हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो सेकंड वाइफ जो कंसिडर करते हैं वो कुंवारी लड़की प्रेफर करते हैं। वो ये कि कहते नहीं उनके बच्चे होंगे तो महरम ना महरम, इसमें दीन आ जाता है उनका। तो हमारे बच्चों को लुक आफ्टर इजीली कर सकें, हम उनके, वो अपना दिल बड़ा नहीं करते कि हम उनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर वो बच्चों में आपस में रिलेशन ख़राब हो जाएगा। और जो दूसरी बात है, आप कह रही हैं कि मदर को मतलब उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और तलाक की शरह इसलिए भी बढ़ रही है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बीच का रास्ता ख़त्म हो चुका है, या रहना है या नहीं रहना। अच्छा, वो तो डिवोर्स से मुझे बताएं, जब लड़के की जो माँ है, अगर कभी आप ऐसा हुआ कि आपने कहा कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छी है, हाँ इसका निकाह हुआ था, क्योंकि अब तो ज़रूरी है कि शादियाँ हों तो जब निकाह होता है उसमें भी डिवोर्स हो जाए, जब बताते तो लड़का और लड़के की माँ, उनकी पेरेंट्स की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स होता है? वो लड़की तो उनको कुंवारी चाहिए होती है, लेकिन लड़के को लड़का निकाह ब्रेक है तो कहती अभी कुछ चाहे निकाह सिर्फ खत्म हो कितनी, हाँ एग्जैक्टली। और अगर मंगनी वाला को वो लोग ऐसे शेयर करते हैं कि हमारी बच्ची की डिवोर्स हुई है, हमारी बच्ची की मंगनी पहले खत्म हुई हुई है, वो मतलब हमें कॉन्फिडेंट में लेना चाहते हैं कि आप आगे नहीं डिस्क्लोज कीजिएगा। तो हम ये कहते हैं कि जो काम है सच के बिना पे होगा, आप अभी जो बात बाद में बताएंगे आप अभी क्लियर कर दें, अगर पेरेंट्स ने करनी होगी तो वो कर लेंगे। अच्छा, किसी लड़की की अगर मंगनी टूटी हो तो क्या उसके भी अच्छे रिश्ते से मिल जाते हैं? हाँ, मिल तो जाते हैं, उसके मिल जाते हैं। तो डिवोर्स अगर लड़की हो तो उसके रिश्ते इतने अच्छे नहीं मिलते, फिर उसके रिश्ते कैसे मिलते हैं ये बताएं मुझे। मतलब किसके? जो अगर डिवोर्स लड़की हो तो उसके लिए फिर मतलब आप जब किसी ढूंढती होंगी डिवोर्स लड़की के लिए, तो फिर कैसे सामने अच्छे जो मैच आते हैं ये बताएं। अच्छे मैच नहीं आते, अच्छे मैच एक तो स्टैंप लग गई डिवोर्स है, तो एज वाइज काफी डिफरेंस होता है, जस्ट डबल डिफरेंस होता है। बच्चे उनके उतने ही बड़े होते हैं जितनी बड़ी वो लड़की होती है, इतना डिफरेंस होता है। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी छोटी बच्ची, उसको लड़की चाहिए, मतलब छोटी लड़की, ये रीजन है। क्योंकि डिवोर्स होगी वे तो अब बस वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना जी सेकंड हैंड है वो, तो यू लोग मैं तो आई एम सॉरी मुझे बात करनी पड़ रही है एग्जैक्टली, लेकिन ये वो वर्ड्स है जो हम अपने कानों में पढ़ते हुए सुन रहे होते हैं ना, कि हम एक डिवोर्स लड़की को क्या समझ रहे हैं, और अगर वो डिवोर्स्ड है, उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो चाहे रणवा है, लेकिन उसको लड़की जो है वो अपनी बेटी की एज की चाहिए उन्हें। मदिया, इसका जो रीज़न है ना बेसिकली, देखिए एक तो ये कि शरीयत से तो दूर हम हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ख़वातीन 2 तरफ से पिस रही हैं, एक तो मर्द उन्हें कमतर समझता है और एक औरत भी औरत को कमतर ही समझती है। तो हमें डबल जो है तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैंने भी बहुत सारी ऐसे दर्स के हवाले से और रिश्तों के मामलात में रखा है मामला, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर कोई वैलिड रीज़न दे दे, वेदर दे आर स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, अगर लड़का या लड़की कोई वैलिड रीज़न दें कि डिवोर्स इस वजह से हुई थी, तो फिर उसको कंसीडर करते हैं लोग।
वरना लड़के के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो डिवोर्स हुई तो समझदार लोग तो ज्यादा डरते हैं इस बात से कि ये लड़का किस मिजाज का है कि इसने पहली बीवी को क्यों छोड़ दिया था। दूसरी बात यह है कि यहाँ बहुत सी जगह तो बताते भी नहीं है कि लड़के ने लड़के के बारे में नहीं, क्योंकि लड़की का तो पता चल जाता है कि हाँ ना, एक लड़के को तो बताते नहीं कि हाँ, या बताते हैं उस वक्त जब निकाह हो रहा होता है जी, ब्लैकमेल होते हैं कि अब क्या करेंगे, अब तो बैठे हुए निकाह, इतने लोग मौजूद हैं। जी जी, हिम्मत है भाई, निकाह में हुए जी जी जी, हिम्मत की बात। तो इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो अब मर्द को हुक्म था दूसरी शादी, अभी कल परसों किसी से बात हो रही थी तो उसमें यही था कि इस्लाम में जो एक से ज्यादा शादियों का तस्वुर था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि बेवा और मुतल्लिका या यतीम खवातीन को सपोर्ट करने के लिए। फिर भी कहा गया अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर दूसरा निकाह मत करें। यहाँ मर्द यही हमेशा समझता है कि अगर मुझे ये राइट है कि मैं अगर 60 साल का भी हूँ या 65 साल का भी हूँ तो मुझे बहुत यंग लड़की से मेरा निकाह होना चाहिए। मजहब से भी दूरी है और कल्चरल जो बेसिकली हमारी जो तरबियत ऐसी की जा रही है कि तुम तो मर्द हो। बचपन से हम बोलते हैं, मैं बोलूंगी अपने बच्चे से, बेटे तुम लड़के हो, तुम लड़कों को सब चलता है, लड़कों को सब चलता है, वो वाली बात कहते हैं ना। पहली बीवी में रह चुकी होती है वो दूसरी में सारी चाहिए होती है उनको। हाय, ये भी होता है। कोरतलाइन हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप मतिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कोरतलाइन क्या कहना चाहेंगी? हाँ मतिया, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को मेरा बहुत सलाम। इधर सिर्फ मेरा, आप जितनी लेडीज बैठी हुई, मेरा सिर्फ एक सवाल है तमाम लेडीज से। अगर किसी लड़की को तलाक हो जाती है, पहला शौहर उसको तलाक दे देता है और उस शख्स से उसका एक बच्चा भी है, ठीक है, अगर तलाक हो गई, वो बच्चे को लेके अपने घर पे आ जाती है, शौहर उसको बोलता है तुम भी जाओ, अपने बच्चे को भी अपने साथ लेके जाओ, मैं तुम दोनों को नहीं रखना चाहता, ठीक है, तलाक हो जाती है। तलाक के बाद वो इद्दत गुजार लेती है। तलाक के बाद इद्दत गुजार के अल्लाह का हुक्म कुछ ऐसा होता है कि उसकी दूसरी जगह शादी हो जाती है। दूसरी जगह जहाँ उसकी शादी होती है उसको दूसरा शौहर जो मिलता है उसको बहुत अच्छा मिलता है। अब इधर मसला आ जाता है बच्चे का। जब दूसरा शौहर उस बच्चे को अपनाने लगता है तो फिर पहला शौहर बीच में आके क्यों गन कर देता है कि मैं ना बच्चा दूंगा ना बच्चे की कस्टडी दूंगा। जब उसने बच्चे को रखा ही नहीं, बीवी को उसने तलाक दे दी, जब वो बच्चे को रखना नहीं चाहता, बच्चे का खर्चा देना नहीं चाहता, फिर वो दूसरे शख्स को क्यों अपनाने नहीं देता? इधर मुझे बताएं कि फिर वो औरत क्या करे? वो मर जाती है बच्चे के लिए, वो खुद अपना नहीं रहा और जो दूसरा है वो अपनाना चाहता है मगर वो उसको अपनाने नहीं दे रहा। वो बच्चे के स्कूल में एडमिशन करवाने जाती है, वो ये चाहती है कि अगर मैं बच्चे का एडमिशन करवा रही हूँ, जिस दूसरे शख्स से मेरी शादी हुई है वो बच्चे को अपना नाम देना चाह रहे हैं, मगर वहाँ पे भी यही बात आ जाती है, नहीं जी बच्चे का जो बाप है उसका नाम लिखवाया जाए, उसकी आईडी लेकर आए, उसकी लेकर आए। इधर मुझे बताएं वो औरत क्या करे? वो आगे देखती है खाई, पीछे देखती है कुआं, वो बीच में खड़ी हुई है, उसको समझ में नहीं आता इस मसले का वो हल क्या करे। प्लीज मंदिया, आप जितनी लेडीज बैठी हुई है प्लीज मेरे सवाल का जवाब मुझे लाजमी दें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं समझ में नहीं आता तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। प्लीज इस मसले का हल निकालिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि यार हमारा मजहब बहुत आसान है, बहुत आसान है, हमारा मजहब इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना दिया है। प्लीज इस मसले का कोई हल निकालना, मुझे लाजमी बताएं मैं क्या करूं। थैंक यू मदिया, सो नाइस ऑफ यू, आप बहुत बहुत नाइस हो, आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है मदिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने तो मुझे यकीन मानो, मुझे लगता है मेरा दिल मांग दिया। मैं आई विश कोई मसले का हल होता। हमने कितनी दफ़ा देखा है कि ऐसी ख़वातीन जो कि डिवोर्स लेती है, जिनको डिवोर्स होती है और मियाँ बच्चा साथ भेज देते हैं, और जब उस औरत से कहते हैं तुम शादी क्यों नहीं करती, तो वो कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी ना तो ये शायद मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। वो अपने बच्चे की वजह से शादी नहीं करती। वो अपने बच्चे की वजह से शादी नहीं करती। जैसे भी आपने बात की कि हाँ बहुत सारी जगहों पे बच्चों का बाप का आईडी मांगा जाता है, वो चाहे उसकी ट्रैवलिंग हो, उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो, बच्चे ने आपके उस स्कूल में ओ लेवल्स करना है, तब कहते हैं जी बाप का जो आप आईडी लेकर आए, बाप नहीं आता, और फिर वही बात अगर दूसरी शादी करना चाहे तब बाप को याद आ जाता है। ये तो वो वाली बात है ना कि परवीना भाई ऐसा माइंडसेट लगता है कि विंडिक्टिव है उसका कि अच्छा कि तुम यहाँ नहीं बसी तो मैं तो आगे बसने भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो भाई छोड़ी क्यों फिर? बात ये है ना कि अगर आपने छोड़ दिया है तो बच्चा, वही मैंने कहा ना, बच्चे सफर करते हैं, जवान होने तक बच्चे सफर करते हैं। बाप का नाम साथ होना चाहिए। वो शादी पे नहीं होगा तो रिश्ता आएगा तो पूछेंगे बाप कहाँ है। तो ये सारी बातें पता नहीं, लोग ये सोचते नहीं है कि आगे हमारी औलाद सफर करेगी। बेटियां अगर हैं, बेटियां तो बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बेटों का तो
फिर चल जाता है, लेकिन बेटियों का बहुत सेंसिटिव मामला होता है। वो बेटियां बेचारियां रिश्तों के लिए लटकी हुई होती हैं, बीवी जिसको छोड़ा है, तो अब जब छोड़ दिया है तो अब किस लिए तुम आ गए हो कि भाई बच्चा दे दो, क्यों? बस ये मैंने ये देखा बहुत से बंदे लड़के तंग करते हैं। ये नबीहा, इसके पीछे क्या नफ्सियात है, आप मुझे बताएं। ये जो हमारी बहन ने हमें कॉल किया है, वो जो इतनी तकलीफ में है, और उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है, उनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है? देखिए, ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है, और इस वक्त में कौमें जो हैं वो बमों से तबाह नहीं हो रही, यहाँ पे ना इंसाफ़ी से कौमें तबाह होती हैं। हमारे मुल्क में ना इंसाफ़ी हर तरफ फैल चुकी है। रिश्ते देख लें, आप काम देख लें, हर जो है वो जगह पर आपको नाइंसाफ़ी नज़र आएगी। ये जो इनका मामला है ना, इससे पहले भी जो है वो मैं मसाइल सारे सुन रही थी। एक और कॉलर भी थी जो कह रही थी कि उनकी बेटी को जो है बगैर किसी वजह के तलाक दे दी गई है। देखिए, ऐसे टॉक्सिक लोग जिनकी ज़िंदगी से आपकी बेटी ज़िंदा वापस आपके घर आ गई, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपको बिल्कुल उसका जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से मदद मांगें, और अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए मेरी पूरी लीगल टीम हाजिर है। हम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस पे मैं काम करती हूँ। ख़वातीन पे होने वाला कोई भी जुल्म किसी भी जगह, आप पाकिस्तान के किसी इलाके में बैठी हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस भी लड़ा जाएगा। और जो शख्स आपको परेशान कर रहा है, अगर किसी के जैसे इनके रेंट के मसाइल आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें आ रही हैं, मैं इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इस पर काम करती हूँ। बिला झिझक, बेखौफो ख़तर मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो डिटेल्स वगैरह भी चल रही होती हैं, तो वहाँ पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपका रब्ता मुझसे हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट अपना नंबर ही दिया हुआ है। और दूसरी बात ये कि किसी भी खातून को डरने या खौफ महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप खौफ महसूस करती हैं, उस वक्त दुनिया आपको और डराती है। अगर आपके सर पे बाप नहीं है, शौहर नहीं है, भाई नहीं है, तो आपको बिला खौफो ख़तर जो है वो इस माशरे के साथ जो है वो लड़ना सीखना होगा। आपको लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। एक औरत को मजबूत होना होगा। और जैसे इनका मसला है कि वो आदमी इनको परेशान कर रहा है, जिस आदमी ने तलाक दे दी है, बच्चा भी, इसीलिए कहते हैं कि जिस वक्त तलाक हो ना, उस वक्त बच्चा जो है वो आप अदालत से अपने पास जो है वो लिखवा लें कि ये मर्द जो है वो बाद में इसी तरह तंग करते हैं, सिचुएशन ख़राब करते हैं। इसके लिए हमारे कवानीन का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वकील साहिबा बैठी हैं, वो इसका आपको कानूनी हल भी बताएंगी, और बाकायदा तौर पे आप कानूनी जंग जो है वो इस आदमी के ख़िलाफ़ लड़ सकती हैं जो आपको साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा है, ट्रॉमा दे रहा है और आपको परेशान कर रहा है। ये मर्द इस तरह बाज नहीं आते, ये टॉक्सिक पर्सनैलिटीज़ हैं। याद रखिएगा, माशरा आपकी हैसियत देख के आपकी बात को इंपॉर्टेंस देता है। जितनी ज़्यादा आपकी हैसियत होगी ना, अपनी हैसियत बनाएं औरतें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी बेटियों को एम्पावर करें। सबसे पहले जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वो आपके घर से होती है। माँ बाप, जैसे ही बेटी पैदा होती है, माँ बाप की क्या सोच होती है, काश इसकी जगह बेटा पैदा हो जाता। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी आपके घर से हो रही है। आपके घर से नफ्सियाती कत्ल हो रहा है आपका, कहीं और से नहीं हो रहा। माजरत के साथ, क्योंकि मैं सच और हकीकत बयान करती हूँ और मैं रोज़ाना इस तरह के केसेस देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मैं ज़ाहिर है कि माशरे का एक हिस्सा हूँ। पिछले 15-20 साल से जब से मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे और लोगों को जो है वो ख़वातीन को रिकवर करने पे काम कर रही हूँ, साइकोलॉजिकली तो मेरा एक सेटअप चल ही रहा है एज आ माहिर नफ्सियात। आप यकीन करें, बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसी ऐसी ख़वातीन को रेस्क्यू करती हूँ कि उन्हें मारा पीटा जा रहा होता है, और वो सासें और नंदे जो हैं वो बाकायदा उनके ऊपर पैरे दे रही होती हैं, निकलने नहीं देती उनको वहाँ से। पुलिस को गलत खबरें दी जा रही होती हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं किस किस तरह काम करती हूँ और कैसे ख़वातीन को वहाँ से रेस्क्यू करना पड़ता है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ईजी हो जाएं। आपको बिल्कुल किसी बिला खौफो ख़तर उन मर्दों का मुकाबला करें जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और कोई आपसे आपका बच्चा नहीं छीन सकता। नबीहा जी जी, जो लुबना है, मैं तो स्पेसिफिक जिनकी भी हम आपसे बात करवा देंगे। और अभी जो हमारी बहन की जो गोरत जी करवा दीजिए, जिनकी कॉल आई थी, उसमें कानूनी तौर पे, हाँ कानूनी तौर पे हम उनके कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कानूनी तौर पे मसला है। खातून दूसरी शादी कर लेती हैं, बच्चा भी उनके साथ है, और उनका पहला हस्बैंड आ जाता है कस्टडी क्लेम करने के लिए, बच्चा छीनने के लिए बल्कि आ जाता है, तो वो उन्हें कह सकती हैं कि बच्चा ऐसे नहीं मिल सकता, आप जाएं कोर्ट में कस्टडी का केस फाइल करें, फिर वहाँ फाइट करेंगे। बच्चा कोर्ट में का केस कमजोर हो जाता है अगर मियाँ ये बोलेगी जी मेरी बीवी तो जो है वो दूसरी शादी कर रही है, तो ये बच्चे का क्या ख्याल रखेगी? नहीं, तो कैसे क्या है? देखिए, एक ये ग्राउंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा माँ से छीनकर बाप को दे दिया जाएगा। वैसे एज क्या है? बच्चा कब तक माँ के साथ रह सकता है? 7 साल तक। लड़का अगर है तो 7 साल तक माँ के साथ रह सकता है, और लड़की जब तक वो बालिग ना हो जाए माँ के साथ रह सकती है। उसके बाद फादर क्लेम कर सकता है कस्टडी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसका राइट बन जाता है कि बच्चा छीन ले माँ से।
कोर्ट हमेशा इस चीज में वेलफेयर देखती है, बच्चे की बेहतरी कहाँ है, माँ के साथ रहने में है या फादर के साथ रहने में, क्योंकि कंटिन्यूअसली बच्चा 7 साल तक या बलूगत तक अपनी माँ के साथ रहता है तो वो उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। अच्छा, कोर्ट फिर ये भी देखती है कि जी पहले 7 साल तो बच्चा बाप गायब था और एकदम से बाप अगर आ गया तो मैं बाप को देना है या नहीं देना, तो क्या कोर्ट इस चीज को भी देखती है, बाप से भी सवाल पूछिए कि तुम पहले चंद साल कहाँ थे जब बच्चे को तुम्हारी जरूरत थी, जब तुमने पहले बच्चे को अबैंडन कर दिया था? तो ऐसे बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन अगर फादर जो है मतलब आता है विजिटेशन के लिए तो यकीनन वो पे करता होगा मेंटेनेंस, ऐसे नहीं आते। बाज़ मरतबा वाकई में जिस तरह आप कह रही है ना कि छोड़ देते हैं बच्चे, तो वो लोग कम ही नमूदार होते हैं, नहीं आते। लेकिन चलिए मज़ीद तफसीलन बात करते हैं।